अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद, आप देख रहे हैं टेक्निकल साजिद जी। आज की वीडियो में आपके सामने एक नई प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसका हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद हम इसका सेटअप करेंगे और लास्ट में इसका साउंड टेस्ट करेंगे। तो आज की जो प्रोडक्ट है ये HyperX की क्वाडकास्ट S माइक्रोफोन है। ये स्टैंड लोन USB माइक्रोफोन है गेमिंग के लिए, या PC के साथ भी, PS4 और मैक के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माइक्रोफोन है। ये RGB लाइट के साथ है और इसके साथ आपको इसमें डिफरेंट पैटर्न मिलते हैं। आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट 4 पैटर्न के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी किस्म का, बहुत ही अलग किस्म का ये माइक है। तो आज आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर हम इसका कंप्लीट सेटअप करेंगे और लास्ट में आपको इसका साउंड टेस्ट भी करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे हम आपके सामने इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, आप सामने देखेंगे तो आपको इसकी ब्रांडिंग नज़र आएगी, पूरी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। HyperX क्वाडकास्ट ऐसा यहाँ पे RGB है और ये HyperX की नीचे आप देखें पूरी ब्रांडिंग बनी हुई है और यहाँ पे पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। और ये डिज़ाइन विनर है 2019 का। यहाँ पे दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे भी आपको पूरा बताया हुआ है कि कौन कौन सी जगह पे ये कंपैटिबल है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वो यहाँ पे पैटर्न बताए हुए कौन कौन से पैटर्न इसके अंदर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये 4 किस्म के पैटर्न हैं। उसके बाद बैक साइड पे देखेंगे तो आपको सबसे पहले आपको ये वारंटी नज़र आ जाएगी, 2 ईयर्स की वारंटी है। और यहाँ पे आपको पूरे इसके फंक्शन जो मेन है वो यहाँ पे शो किए हुए हैं और यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्शन दिखाई हुई है पूरी इसके अंदर। और यहाँ पे इस साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको एक इसकी पिक्चर कंप्लीट नज़र आ जाती है RGB माइक्रोफोन की। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। तो ओपन करने से यहाँ पे सबसे पहले अपर को जो HyperX का जो है ना वो आपको एक मिलते ही डिटेल मिलती है। यहाँ पे आपको उन्होंने कंग्रेचुलेट किया हुआ है ज्वाइनिंग HyperX की कम्युनिटी को, यहाँ पे उनकी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं। और यहाँ पे आपको इसका इंस्ट्रक्शन मिल जाती है पूरी कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है और इसके अंदर कौन से पैटर्न है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल हो गई। उसके बाद हम इसको खोल लेते हैं जी। यहाँ पे आप देखें तो ये प्लास्टिक का बॉक्स है, प्लास्टिक की पैकिंग बनी हुई है, उसके अंदर ही हमारा फ़ोन है। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़ोर लगा के। काफ़ी टाइट है तो निकाला है। तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले आपको ये टाइप C जो USB केबल मिलती है जिसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आपको ये होल्डर मिलता है, आप बूम आर्म के साथ इसको अटैच करने के लिए या दूसरे होल्डर के साथ। और यहाँ पे आप देखें बहुत ही अच्छी पैकिंग उन्होंने की हुई है। यहाँ पे हमारा माइक आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको स्टैंड नज़र आ जाता है। यहाँ पे स्टैंड में पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके बाद ऊपर भी आप देखें तो आपको बटन नज़र आता है ऑन ऑफ का और यहाँ पे पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे आपको USB केबल और ये एडजस्टेबल आर्म है, आप एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। तो यहाँ भी सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये माइक्रोफोन है। और तो ये देखें, ये हमें पूरी चीज़ें जो इसके साथ मिलती हैं। तो जी ये यहाँ पे देखें, ये हमारा माइक्रोफोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, प्रीमियम क्लास का लगता है। और ये ऊपर आप देखें तो ऊपर आपको इसके यहाँ पे स्विच मिलता है म्यूट करने के लिए। आप जब भी म्यूट करना चाहिए यहाँ पे टच करेंगे तो म्यूट हो जाएगा। और नीचे देखें तो ये किसके साथ, इसका बिल्ट इन इसके साथ ये स्टैंड मिलता है। ये स्टैंड इतना यानी कि हैवी है कि वो इसके जो जितना भी ये माइक का वेट है उसको होल्ड कर सकता है। आप कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नॉब मिलती है, नॉब से आप लूज़ करके इसको लूज़ या टाइट भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपने एडजस्ट करना हो यहाँ पे जैसे इसकी आप देखें इस तरह भी कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे आप रखना चाहें उस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह भी सेट कर सकते हैं। तो अगर आप टेबल पे रख के इसको यूज़ करना चाहते हैं गेमिंग के लिए या जिस तरह भी, तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसमें वायर लगा देनी है यहाँ पे। और जैसे हम इसका वायर लगाएंगे, देखिए जैसे ही इसके अंदर पावर आएगी तो आप देखेंगे इसके अंदर ये लाइट आ गई। तो ये लाइट जो है इसके अंदर RGB लाइट है, ये डिफरेंट कलर चेंज होते रहते हैं। उसके अलावा इसके साथ एक इसका सॉफ्टवेयर भी है जो आप विंडो पे डाउनलोड करके इसकी लाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। या वो कर सकते हैं आप जिस लिहाज से लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, कौन सी लाइट चाहिए और इसका पैटर्न कौन सा चाहिए। काफ़ी डिफरेंट सारे आपको इसमें पैटर्न मिलेंगे। पीछे आपको यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग का हेडफोन जैक भी मिल जाएगा जो आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। हम जो ये देखें, ये हमारे पास आर्म है,
तो इस आर्म के साथ भी हम इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें आपके सामने इस तरह का सेटअप है, ठीक है। अभी इसको हम जो ना आर्म के ऊपर सेटअप मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वो आप किस तरह सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये करेंगे कि यहाँ से हम ये बोल्ट खोलेंगे तो इसके अंदर से ये एक स्क्रू निकलेगा ऐसे। ये देखें ये स्टैंड खुल गया, इसके साथ ये दो ये जो आपने यहाँ पे इसकी फिटिंग बनानी है। तो ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, आप इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा जो ना पॉप फिल्टर लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर ही पॉप फिल्टर बनाया हुआ है। यहाँ पे ऊपर आपको इसमें टच करने से आपको ऑन ऑफ मिलता है और नीचे वाला जो है यहाँ से आपको गेन मिलती है। यहाँ से आप देखें इतना स्मूथ किस्म की गेन वाला स्विच बनाया हुआ है। क्या राइट बनाएंगे तो बढ़ जाएगी, लेफ़्ट घुमाएंगे तो कम हो जाएगी। तो इस तरह इसके अंदर ये अभी एडजस्टमेंट है। तो इसकी जो इसका ये है ब्रैकेट है, ये प्लास्टिक की है, लेकिन ये एक अच्छा मटेरियल की बनी हुई है और ये अंदर स्क्रू लगे हुए हैं उसके साथ टाइट है कि इसको हम इसके ऊपर सेटअप करके देखेंगे आर्म के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्म को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसके साथ ये वाला एक उन्होंने स्क्रू दिया हुआ है, इसकी ये होल्डर दिया हुआ है जिसके अंदर बाहर भी एक थ्रेड है वो बड़े जो बोल्ट के साथ लगाने के लिए, और उसके अंदर छोटा दिया हुआ है जो इस आर्म के साइज़ का है। तो हम इसको आर्म के ऊपर अब सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह इसको आर्म के ऊपर सेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है कि इसके साथ ये दो वाशर हैं, इसके साथ दो वाशरें मिलती हैं, तो ये दोनों साइडों पे ऐसे रख के फिर हमने इसको टाइट कर लेना है। ये देखें ऐसे करके तो और एक ये उसका जो नट है और ये स्क्रू है ये हम इस तरह लगा देंगे। तो ये देखें ये हमारा होल्डर जो है ये इसके साथ लग गया। अब ये होल्डर आप जो इसके साथ भी लगा सकते हैं, अगर आप इसके साथ और भी कोई टेबल के साथ भी स्टैंड रख के ऊपर हाइट पे यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे टाइट कर देना है। इसके अंदर आपको दो स्क्रू के साइज़ मिलेंगे, एक ये बड़ा साइज़ है, एक उसके अंदर छोटा साइज़ है। तो आप दोनों साइज़ का एक ही होल्डर आपके काम आएगा। आपने अगर आपके पास बड़ा है तो वो बाहर वाला स्क्रू आ जाएगा, अगर छोटा है तो उसके अंदर एक छोटा इसके अंदर थ्रेड है वो इसके अंदर टाइट हो जाएगी। तो आपने सिंपली ऐसे इसको टाइट कर लेना। हमारा इसके अंदर टाइट हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। आप यहाँ पे जिस जगह पे आप इसको रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे रखना है इस तरफ आपने, क्योंकि इसका जो पैटर्न है जो सुपर कॉर्डेड है वो इस तरफ सामने आएगा, तो आपने इस तरह इसको एडजस्ट कर लेना है। तो आप अपनी हाइट के लिहाज से आप एडजस्ट करते हैं जहाँ पे आपको चाहिए। उसके बाद हम इसकी जो ना केबल वो लगा लेते हैं। देखें जी ये हमारी केबल लग गई और ये हमारा पूरा सेटअप बन गया। इस आर्म के साथ भी आप ये सेटअप बना के यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बेहतरीन है। और ये इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इधर करना चाहें, ऊपर करना चाहें, नीचे कर लें। ये आपके पास काफ़ी सारी इसके अंदर एडजस्टमेंट है। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा था इसके अंदर एक स्विच है, ऊपर से ऐसे करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, दोबारा हल्का सा भी टच करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो ये भी इसके अंदर फ़ीचर है। तो आप गेमिंग के लिए या अगर आप अपने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए या किसी भी मकसद के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन माइक है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ये परचेज़ कर सकते हैं। ये HyperX का इससे पहले भी एक क्वाड कास्ट माइक्रोफोन आया था जिसके अंदर ये जो लाइट्स है वो सिर्फ रेड कलर की थी। तो ये अभी उन्होंने ये जो उसका S मॉडल बनाया है इसके अंदर उन्होंने RGB लाइट दे दी है। तो आप जो लोग गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं या वो RGB जितने भी सिस्टम लोग अपना यूज़ करते हैं, कीबोर्ड भी हर चीज़, तो उनके लिए एक ये बड़ा ज़बरदस्त चॉइस है। और आप इस माइक को बहुत प्रोफेशनली आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो अभी हमने आपका कंप्लीट इसका सेटअप बना दिया। इसके बाद हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे। तो साउंड टेस्ट करने के लिए इसके अंदर आपको यहाँ पे पीछे देखें तो यहाँ पे 4 पैटर्न नज़र आते हैं। आप चारों पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। जो स्टीरियो मोड है, ओमनी डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेट मोड है और बाई डायरेक्शन, ये आपको चारों इसके मोड यहाँ पे नज़र आ जाएंगे पैटर्न। तो यहाँ पे आप ये चारों पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे बैक साइड पे आपको नॉब नज़र आ जाती है, नॉब से आप एडजस्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन यहाँ पे अभी हम आपके सामने इसका साउंड टेस्ट करेंगे। इससे पहले जो आप आवाज़ सुन रहे थे ये मेरे पास एक कॉलर माइक है, ये इसकी आप आवाज़ सुन रहे थे, इसकी रिकॉर्डिंग थी। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये HyperX का जो माइक्रोफोन है ये इसकी साउंड है। यहाँ पे नीचे सबसे पहले देखें तो यहाँ पे आपको गेन नज़र आएगी। जैसे जैसे मैं गेन कम करूँगा तो आप नोट करेंगे कि इसकी जो ना साउंड की क्वालिटी चेंज होगी। तो ये देखें अभी गेन जो ना बिल्कुल कम हो गई और मैं बिल्कुल ये 6 से 7 इंच के फासले पे माइक
तो ये बिल्कुल मैंने ज़ीरो पे इसकी गेन कर दिया। अब इसको मैं जैसे जैसे बढ़ाता जाऊँगा और उसी तरह आप नोट करते जाएंगे कि इसकी जो साउंड है वो किस तरह काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, तो मैं इसको मिडल में रखूँगा ताकि बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो ये इस तरह इसकी जो इसके अंदर इसकी साउंड की क्वालिटी है। तो उसके बाद इसके अंदर ऊपर ये जो ऑन ऑफ वाला बटन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बस हल्का सा में टच करेंगे तो बंद हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने इसको ऑन किया दोबारा तो ये दोबारा इसकी साउंड की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। मूड है इस टाइम जो इसमें यह है कि मैं इसके फ्रंट पे बात करूँगा तो वो आवाज़ रिकॉर्ड होगी। अगर जैसे मैं साइड पे बात करता हूँ या इस साइड पे या पीछे तो वो कम आवाज़ की रिकॉर्ड होगी। उसके बाद हम जो नेक्स्ट पैटर्न वो चेक कर लेते हैं। बाई डायरेक्शनल इसका पैटर्न अभी मैंने इसको स्विच कर दिया है। तो बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि मैं इस पे फ्रंट पे इस तरफ बात करूंगा और इसके बिल्कुल सामने जो बात होगी वो रिकॉर्ड करेगा। जो लेफ्ट या राइट बात होगी वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मैं देखें इस तरफ बात कर रहा हूँ तो आवाज़ कम ले लेगा, या इस तरफ आवाज़ कर रहा हूँ तो कम होगा। लेकिन ये इधर फ्रंट पे और इसके पीछे जो साउंड होगी वो बिल्कुल एक जैसी रिकॉर्ड करेगा। तो ये था इसका बाई डायरेक्शनल इसका पैटर्न। तो ये मैंने ओमनी डायरेक्शन पे हमें इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है। अब माइक जो है इसके आप चारों तरफ कहीं पे भी बोलेंगे तो यही इसी तरह की साउंड रिकॉर्ड करेगा। आप देखें मैं इस तरफ भी बात कर रहा हूँ, इस तरफ भी कर रहा हूँ, जिस तरफ भी करूँगा ये बिल्कुल एक जैसी आवाज़ ही रिकॉर्ड करेगा। तो ये इसके अंदर ये भी एक पैटर्न है। आपके पास ऑप्शन है कि आप ओमनी डायरेक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप चारों तरफ से लोग बैठे बात कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं तो आप आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसको इस पैटर्न पे आप यूज़ करेंगे तो ये पूरी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये जो अभी जो मैंने शिफ्ट किया है ये स्टीरियो मोड है। यहाँ पे स्टीरियो मोड के अंदर मैंने आपके सामने ये मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि जो आवाज़ है वो किस तरह की रिकॉर्ड हो रही है। ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें मैं आपको एक सॉफ्टवेयर है इसका जिसमें आप इसकी जो लाइट है इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके लाइट का ड्यूरेशन और लाइट का कलर और जो भी आप रखना चाहें वो कोई भी आप फिक्स करके रख सकते हैं कि उस हिसाब से वो चलेगा। तो ये भी आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो वाला सिस्टम दिखाता हूँ कि आप किसी लाइट कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे सबसे पहले आपने जाना है विंडो की मार्केट में। विंडो की मार्केट में जाएंगे तो आपने ये HyperX ये वाला यूनिटी के नाम से एक ये इसका अपना सॉफ्टवेयर है जो आपको इसमें विंडो में मिलेगा और यहाँ पे विंडो मार्केट में मिलेगा। यहाँ से जाके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको लॉन्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडो आ गई और यहाँ पे उसने डिटेक्ट कर लिया कि जो आपने अपना जो माइक्रोफोन है उसको कनेक्ट कर लेना है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे उसके बाद आपने माइक्रोफोन पे कनेक्ट करना है और जो यहाँ पे आपके पास इसकी कंप्लीट आपका आ गया है और यहाँ पे आपको उसने बताया कि इसका पैटर्न इस टाइम कौन सा है और उसके बाद इसका माइक का वॉल्यूम कितना है और यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे लाइट वाला एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, लाइट। तो जैसे आप लाइट क्लिक करेंगे तो ये जो इस टाइम आपका माइक्रोफोन के अंदर लाइट चल रही है वो सेम वही लाइट है। तो यहाँ पे आप लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपने आगे पीछे करनी है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, कलर कौन सा चाहिए आपको वो हर चीज़ आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब कंप्लीट आपके पास इसका कंट्रोल है। आप कोई भी कलर यहाँ पे देख सकते हैं, रख सकते हैं। आप उसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास ये कंट्रोल है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पीड मिल जाती है, स्पीड आपने कम रखनी ज़्यादा रखनी वो भी आपके पास पूरा इसका कंट्रोल है। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पैटर्न नज़र आएंगे। अगर आप पैटर्न चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखें प्रीसेट बने हुए हैं, प्रीसेट 1 प्रीसेट 2। तो यहाँ पे जो प्रीसेट आप सेलेक्ट करेंगे आपको माइक्रोफोन में एग्जैक्ट वही सेम अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा आप यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं जो ये सारी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऑडियो एडजस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ से लाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इसके अंदर ये सिस्टम भी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आपको किसी किस्म का इसमें क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।